Hello बच्चों, let's read the question. The question says the full potential of penicillin as an effective antibiotic was established by dash and dash. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो पेनिसिलिन हमारे बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक है उसकी फुल पोटेंशियल को कि मतलब एक्चुअली में पेनिसिलिन क्या कर सकता है, उसकी फुल कैपेसिटी को किस चीज के लिए यूज करा जाता है एक एंटीबायोटिक के तरीके से, किसने इसको एस्टैब्लिश करा था, कौन से यहाँ पे साइंटिस्ट जो थे वो इन्वॉल्व थे। तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें पेनिसिलिन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, पेनिसिलिन अगर हमें पता है कि पेनिसिलिन किस तरीके से डिस्कवरी करी गई थी, कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, किसने इसका पोटेंशियल बताया, तब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। पेनिसिलिन के बारे में बेसिक सी बात हर कोई जानता है दैट इट इज व्हाट इट इज फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट फाउंड होने वाले हमारे एंटीबायोटिक थे जिसको हम क्या जानते हैं आज के टाइम पे पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। मगर हम पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बारे में जाने, ठीक है, अगर इसका थोड़ा सा हम जाने कि इसकी डिस्कवरी कैसी हुई थी, तो इसकी डिस्कवरी अपने आप में इसकी डिस्कवरी किस टाइप की थी, अगर इसकी डिस्कवरी को देखें सो दिस इज अ बाय चांस डिस्कवरी, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये सेरेंडिपिटी डिस्कवरी थी कि मतलब जो साइंटिस्ट यहाँ पे काम कर रहे थे वो चाहते नहीं थे कि पेनिसिलिन को डिस्कवर कर दे, मतलब उनका पर्पस पेनिसिलिन का डिस्कवरी कभी नहीं था, ये तो बाय चांस ऐसा हो गया। सो व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग, एक्चुअली में यहाँ पे क्या था, जो हमारे साइंटिस्ट थे वी ऑल नो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, वो क्या कर रहे थे अपने लैब के अंदर, वो आराम से अपना वर्क कर रहे थे और लैब के अंदर वर्क किसके ऊपर कर रहे थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारे साइंटिस्ट थे और ये क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, दिस बैक्टीरिया इज नोन एज स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या करा कि वो नॉर्मल अपनी इसकी कल्चर प्लेट्स को ऐसे ग्रो करवा रहे थे, यहाँ पे उनकी क्या थी, ऐसे स्टेफाइलोकोकाई उनकी बैक्टीरिया प्रेजेंट थी उनकी कल्चर के अंदर, ऐसे ग्रो करवा रखी थी। तो क्या करा उन्होंने एक बार की अपनी ये जो कल्चर प्लेट थी एक बार उसको वॉश करना भूल गए बाय चांस और ऐसे अपने लैब से चले गए। जब कुछ टाइम बाद वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो स्टेफाइलोकोकाई जो उनके बैक्टीरिया था यहाँ पे जगह जगह पे क्या हुआ, एक मोल्ड ग्रो हो गया, ठीक है, जगह जगह पे ऐसे फंगस यहाँ पे ऐसे ग्रो कर गए हैं, देयर इज फंगस ग्रोथ, जिसको उन्होंने बोला था एक मोल्ड ग्रो कर गया, देयर इज अ मोल्ड। और ये जो मोल्ड यहाँ पे ग्रो करा था, इस मोल्ड ने यहाँ पे क्या करा, इसके सराउंडिंग में किसी और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने दी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अगर ऐसे बोले कि मोल्ड प्रेजेंट है, बेसिकली अगर हम बोले कि ये हमारा मोल्ड था तो इसके सराउंडिंग में क्या बन गया था, जोन ऑफ क्लियरेंस, मतलब ये मोल्ड क्या कर रहा है, बेसिकली एक केमिकल सिक्रीट करा था, यहाँ पे इसने क्या करा, केमिकल का सिक्रीशन करा और इस केमिकल के सिक्रीशन ने अपने सराउंडिंग में किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने दिया। तो ऐसा केमिकल जो किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को एंटी हो, उसके अगेंस्ट हो, इसी फिर हमने इसी केमिकल का नाम बोल दिया एंटीबायोटिक, कि क्या है अपने आप के अंदर ये एंटीबायोटिक है। और इसका एक्चुअली में तो क्या था, एक नेचर पता चला हमें, बाद में इसको पोटेंशियल पता चला, मगर इस केमिकल को नेम क्या दिया गया, इस केमिकल को नेम दिया गया पेनिसिलिन। क्या बोला गया इसको, पेनिसिलिन बोला। पेनिसिलिन इसको क्यों बोला गया, बिकॉज जो ये मोल्ड था, जो यहाँ पे मोल्ड प्रेजेंट था, जो एक्चुअली में सिक्रीशन करवा रहा था इस पेनिसिलिन की, उस मोल्ड का क्या नाम था, उस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था उस मोल्ड का, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम यहाँ पे प्रेजेंट था, नोटेटम, ठीक है। इस मोल्ड ने सिक्रीशन करवाई किसकी, हमारी पेनिसिलिन की, पेनिसिलियम नोटेटम। अब ये तो क्या हुआ था कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ये था कि हाँ भाई कुछ चीज ऐसे सिक्रिएट हुई है जो क्या कर सकती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को अपनी सराउंडिंग में रोक रही है। मगर कुछ टाइम बाद दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे जिन्होंने पेनिसिलिन को क्या करा, उसका फुल पोटेंशियल पता करा, फुल पोटेंशियल की भाई कितने कैपेबल है, कितने ज्यादा इसको किस लेवल पर यूज कर सकता है, इसका किस तरीके से अच्छे से आप उसको यूज कर सकते हो, इसके फुल पोटेंशियल को किसने डिस्कवर करा था। दो साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये साइंटिस्ट कौन से थे, फर्स्ट है यहाँ पे अर्नस्ट चेन, फर्स्ट साइंटिस्ट वाज अर्नस्ट चेन और द सेकंड साइंटिस्ट है यहाँ पे हॉवर्ड फ्लोरे, ठीक है, दो साइंटिस्ट यहाँ पे हमारे इन्वॉल्व थे, हॉवर्ड फ्लोरे। इन दोनों साइंटिस्ट ने यहाँ पे वर्क करा था और इसके लिए इनको क्या मिला था, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, इन दोनों के दोनों साइंटिस्ट को नोबेल लॉरेट है ये दोनों के दोनों हमारे नोबेल लॉरेट। कौन से ईयर में इनको प्राइज मिला था, इन ईयर 1945, ठीक है, इसके अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने फुल पोटेंशियल बताया था पेनिसिलिन का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो बस बता दी कि हाँ भाई ऐसी कोई एक केमिकल है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है। द क्वेश्चन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर विल बी दैट इज अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे।
I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.